अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। वालेकुम सलाम। हसनैन, ये कोड ब्रेकर कौन है? मैं हूँ सर। नहीं, मैं इरफान। नाम भी तो रखना है ना। इरफान। इरफान सर ये अकाउंट से लिया है उसने, मैंने नहीं रखा। अच्छा, चले कोशिश वो करें कि नाम अपना वो रखें खुद का, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कौन है। यस सर, ये उसने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से उठाया। हाँ जी, चले ठीक है, जो भी है। तो कितने बच्चे आ गए अभी? इन्फॉर्म किया आपने हसनैन? हाँ जी, हसनैन कहाँ पे है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? कहाँ गए हो इरफान? बाकी लोगों को जी आवाज़ आ सर। रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस शो करवाएं कि बोल नहीं रहे हैं। हसनैन बैठा हुआ है यहाँ पे? नहीं, हसनैन और ये एजान सगीर। हाँ जी, एजान सगीर को आवाज़ आ रही है? हिबा वैस। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? फैजान, जहीर, महविश। ये माइक अपने अनम्यूट करें। जी बोले, आवाज़ आ रही है? कशफ। जी सर, आ रही आवाज़। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मैं आपकी शर्मा रहे हैं। अटेंडेंस ही ले रहा हूँ। थोड़ा सा कोई वो मुझे रिस्पॉन्ड तो करो ना, कि पता लगे मुझे कोई बच्चे आ गए या नहीं। जी सर, आ रही आवाज़। तो बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जुनेद कौन है? जी सर। जी, और ये एजान। ये अच्छा, चले ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज बच्चे थोड़े से कम है, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट बताया था इसको सीआर को। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम क्लास लेंगे तो प्रॉपर बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो डीबीएमएस की ये क्लास ऑनलाइन सेशन आपका होगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो स्क्रीन मेरा ख्याल है आपके पास शेयर आ रही है डीबीएमएस की? यस सर। ठीक है। तो यस सर। डीबीएमएस का कोर्स ऑलरेडी मेरा ख्याल है 2 to 3 वीक्स हम क्लास में अटेंड कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपको डीबीएमएस एनवायरनमेंट के ऑलरेडी क्लियर हैं, क्योंकि हमने इसको क्लास में प्रॉपर डिस्कवर किया था। तो अब ऑनलाइन क्लास जो हमें यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपकी कंडक्ट करनी है, तो उसको कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज हैं जो इस सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करेंगे। एक वे तो ये है कि हम क्लास को कंडक्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस स्लाइड शेयर स्क्रीन। कोई भी टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसको स्लाइड के वे में हम शो करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपको, जैसे हम बुक ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, दो बुक्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी। एक तो ये आपके पास है
CJ डेट की बुक मेरा ख्याल है कि आपके पास है, सबके पास ये बुक आपको नज़र आ रही है। तो ये टॉपिक्स हमने बुक से जो कवर किए थे, फर्स्ट 2 या 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर किए थे वो आपके सामने है। व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, दैन कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी, ये सारी आपके सामने है। दैन सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास मेजर टॉपिक जो डेटाबेस आर्किटेक्चर से रिलेटेड आता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर। इसमें डिफरेंट लेवल्स, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल, मैपिंग, दैन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन थी, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक और जो बुक को डिस्कस किया था वो ये भी आपके सामने आ रही है, तो इसको भी आपने पढ़ रखा है। टॉपिक्स इसके अंदर भी वो सेम है जो दूसरी बुक के अंदर है। तो अब हमने जो टॉपिक कवर करने हैं नेक्स्ट, जब हम प्रॉपर क्लास इसकी कंडक्ट करेंगे, तो वो टॉपिक्स जो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल है, HEC की कोर्स आउटलाइन के अंदर, और टॉपिक्स वो जो इम्पोर्टेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें रिक्वायर्ड होंगे इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस टूल को यूज़ करते हुए। तो एक दफ़ा मैं आपको इसका अगेन कोर्स आउटलाइन शो करवा देता हूँ। HEC की कोर्स आउटलाइन ये आप देख सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स, ये HEC की कोर्स आउटलाइन है जो हम कवर करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटाबेस सिस्टम्स की ये कोर्स आउटलाइन है। बेसिक डेटाबेस कंसेप्ट्स जो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर गिवन है कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम्स क्या है, DBMS क्या है, देन हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड DBMS एनवायरनमेंट, कुछ टॉपिक्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे, तो वो सारी चीज़ें हमारे बेसिक डेटाबेस कंसेप्ट्स के अंदर आ जाती हैं। देन हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर का सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर डेटाबेस का आर्किटेक्चर आ जाता है, डेटाबेस का कंप्लीट एनवायरनमेंट जो हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कि हम एक्सटर्नली डेटा को व्यू कर रहे हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल लेवल, यानी इंटरनली हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं या कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, और इंटरनली हम डेटाबेस को स्टोर करवाते हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं हमारे डेटाबेस आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे। DBMS का डिज़ाइन लाइफ साइकिल, लाइक हमने एक टॉपिक पढ़ा था SDLC का, तो ये डेटाबेस लाइफ साइकिल है। देन स्कीमा आर्किटेक्चर, कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, ER डायग्राम, ये टॉपिक मेरा ख्याल है हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, ऐसे क्या? हाँ जी बच्चे, बोलोगे भी अब कि नहीं? यस सर। नमस्कार। हाँ, को मुझे एक आधे का नाम बता दो जिसको मैं कह दूँ कि वो ही बता दे, बाकी सुनते रहो आप लोग। तो ER डायग्राम का टॉपिक मेरा ख्याल है ये हमने क्लास में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको इसकी असाइनमेंट मेरा ख्याल है दी थी। असाइनमेंट के अंदर ये टॉपिक था, तो अगेन इसको मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा। ER डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास तो कीज़ का एक टॉपिक था, मैंने आपको कहा था कि डेटाबेस की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। देन एनहेंस्ड ERD, रिलेशनल डेटा मॉडलिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंटेग्रिटी से रिलेटेड डेटाबेस की रिलेशनल डेटा मॉडल टॉपिक के अंदर कवर होंगे। देन मैपिंग ERD टू रिलेशनल मॉडल। फर्स्ट ये जो हमारे पास ER डायग्राम का टॉपिक है, ये हम कवर जब कर लेते हैं। ER डायग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, जो भी हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उस तमाम डेटाबेस को बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हम
मैप करते हैं एक डायग्राम के अंदर, तो उस डायग्राम को फाइनली हम सॉफ्टवेयर के अंदर रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा मैपिंग ERD टू रिलेशनल मॉडल मीन्स कि हम एक ग्राफिकल मॉडल को कैसे एक्चुअल डेटाबेस एनवायरनमेंट जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसके अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा ये हम डिस्कस करेंगे। देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली हमारा टॉपिक जो नॉर्मलाइजेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसको कवर करने के लिए हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज पहले पढ़ना पड़ती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा टॉपिक है कि हम डेटाबेस को कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं फ्री फ्रॉम एनोमलीज, like errors are always there in a database environment। तो हम एरर को एलिमिनेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की 5 टाइप्स हैं, ये आपने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन किया होगा। तो हम नॉर्मली थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को। तो डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स जो है, हर नॉर्मल फॉर्म का एक अपना क्राइटेरिया है, अपनी उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो वो जब हम टॉपिक अगेन कवर करेंगे उसमें मैं आपको ये तमाम कंडीशंस बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन कैसे हमने परफॉर्म करनी है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। देन हमारा टॉपिक होगा रिलेशनल अलजेब्रा। डिफरेंट जब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर तो हम कंपैरिजन करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। डिफरेंट हम टेक्निक्स जो यूज़ करेंगे डेटा के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो वो तमाम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आ जाएंगे। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि सेकंड असाइनमेंट जो मैंने दी थी मोस्टली वो क्वेश्चन जो थे वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से रिलेटेड थे। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर। इसको हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए या स्टोर्ड डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा अवेलेबल होता है। उस डेटा में से हमने जब अपनी मर्जी का कोई भी डेटा रिट्रीव करवाना है तो हमें फिर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट हमारा सपोर्ट करता है कोई भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं दैट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। मेरा ख्याल है हमने एक टॉपिक पढ़ा था 12 कोड रूल्स, ये याद है आपको? यस सर, वो आपने असाइनमेंट भी दी थी। कोड रूल्स, हाँ जी। तो कोड रूल्स जो है 12, उसके अंदर ये एक टॉपिक था कि आपका कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो भी हम टूल यूज़ करेंगे। तो ये तमाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर बहुत सी कमांड्स हैं, लेकिन हम कुछ कमांड्स लाइक हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करने के लिए कुछ कमांड्स को हम यूज़ करते हैं। तो वो हम करेंगे, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कौन सी कमांड आपने यूज़ करनी है, क्योंकि हर कमांड जो है वो हमारे काम की भी नहीं है। एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, किसी एनवायरनमेंट में कुछ कमांड्स यूज़ की जाती हैं और किसी एनवायरनमेंट में कुछ कमांड्स यूज़ नहीं की जाती हैं। तो कुछ कॉमन कमांड्स या इंपॉर्टेंट कमांड्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करेंगे। मैंने क्वेश्चंस भी आपको दिए थे कि बेसिक कमांड्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, उनका सिंटेक्स जो है वो आपने देखना है, फिर आपने टूल इंस्टॉल करके उसके अंदर प्रैक्टिस भी करनी है। तो मेरा ख्याल है कुछ बच्चों ने किया होगा इसको इंस्टॉल और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसके दो पार्ट्स फर्दर आ जाते हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो दो इसकी टाइप्स हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, कुछ फिर बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो इसमें यूज़ की जाती है। तो ये तमाम कमांड्स जो हैं ये भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको इस लाइव सेशन के अंदर जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ये भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। टूल के अंदर कोई भी जो हम यूज़ करेंगे तो इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। ऑलरेडी आपने इसको असाइनमेंट में यूज़ मेरा ख्याल है किया है।
देन ये टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो भी हम एक्टिविटी डेटा को स्टोर करवाने के लिए या रिट्रीव करवाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रिलेटेड टॉपिक्स हैं कंकरेंसी कंट्रोल, लाइक एट द सेम टाइम मैनी इवेंट्स आर अकरिंग, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। और रिकवरी टेक्निक्स, डेटा हमारा जब कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो डेटा लॉस हो या करप्ट हो, तो उसको मैनेज करने के लिए हम रिकवरी टेक्निक्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो ये सारे का सारा सिलेबस हमारा मोस्टली चीज़ें मैंने आपको असाइनमेंट में इंक्लूड कर दी थी, ताकि हम टॉपिक्स को कम से कम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, हमें पता हो कि हमारे कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा टॉपिक्स हमारे पास जो है इस कोर्स का हिस्सा है। इसको हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे, और गो थ्रू करने के लिए ये टूल बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। तो थ्रू वॉइस मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि आप वॉइस इंटरेक्शन कर सकते हैं। वीडियो इंटरेक्शन हमें कोई ख़ास इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो वॉइस के थ्रू हम अपना मैसेज कोई भी डिलीवर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम स्क्रीन जो अपनी शेयर कर रहे हैं, इसके थ्रू आप कोई भी मटेरियल जो है उसको व्यू कर सकते हो। डिफरेंट स्क्रीन जो हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा, जिसके थ्रू हम कोई भी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर हम ये अपना ऑनलाइन, जब तक हमारा ये चल रहा है इशू, तो ऑनलाइन क्लासेस मैं कोशिश करूँगा कंडक्ट आपकी करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, वो आप फिर साथ साथ पूछ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो दरमियान में फिर आप इंटरेक्ट नहीं करें। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने आपको बोला है कि जैसे मैं ये आपको स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूँ, दो वे में हम इस क्लास को कैरी कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे पीडीएफ की फाइल आपके सामने ये ओपन है, इसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे हमने क्लास में एक अपना वे था कि हम बुक को प्रेफर करते थे, तो बुक के थ्रू भी हम टॉपिक कवर कर सकते हैं। या दूसरा हमारे पास वे है कि एक स्लाइड शो, जैसे ही मैंने आपको एक स्लाइड शेयर यहाँ पे की है, कि हम स्लाइड्स के थ्रू टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो कोई भी वे होगा, लाइक बुक है या हमारे पास स्लाइड का वे है, इस वे में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं। तो ये सारा हमारा वे होगा, इंशाल्लाह इसको हम कवर अप करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसकी अटेंडेंस का भी बोला है कि बच्चों की अटेंडेंस भी पोर्टल पे लगानी है। तो थोड़ी सी अभी उसमें कंफ्यूजन है कि किस वे में बच्चों की अटेंडेंस हमने कैरी करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी क्लास के साथ, ये ऑनलाइन क्लासेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस के इंटरनेट प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी अभी उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर रही है। तो होपफुली ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपने अटेंडेंस मैनेज करनी है, या आपका फर्दर फिर एवेल्यूएशन का प्लान क्या होगा। तो फ़िलहाल हम ये अभी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ या कोई डेट मेरा ख्याल अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो जब तक ये आपका सेशन चल रहा है, उसके अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस इस वे में कंटिन्यू करेंगे। तो सीआर मेरा ख्याल यहाँ पे है क्लास का। हाँ जी, सीआर कहाँ पे गया? हसनैन। अच्छा, और बाकी बच्चे कहाँ पे गए? इरफान कहाँ पे गया? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो मैंने इसको सीआर तो बोल ही रहा है, मैंने कहा चलिए अब किसी एक को बुला ले। तो क्लास मैंने जैसे बोला था इसको पहले कि
क्लास का जो हमारा रूटीन में टाइम टेबल है, कोशिश मेरी होगी कि उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपकी क्लास होगी। और क्लास जो है वो ये क्योंकि हम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं और इसके अंदर आपका ये सारा लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इस वजह से क्योंकि हमने क्लास सेव भी करनी है अपनी और इसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भी देना है। ये इसका एक प्रॉपर वे जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। क्लास ऑनलाइन जो बच्चे नहीं ले सकेंगे या बाद में आप अगर इस क्लास को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहें तो उस यूट्यूब लिंक के थ्रू हम क्लास को देख सकते हैं। तो टाइम टेबल हमारा जो भी क्लास का होता है उसमें फिर हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे और 15 से 20 मिनट या मेरा ख्याल है 30 मिनट, डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। मैक्सिमम हमारी क्लास जो है वो 30 मिनट्स तक जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर जब साइज़ फाइल का ज़्यादा हो जाएगा, जो फाइल सेव हो रही है, तो साइज़ फिर ज़्यादा होने की वजह से यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। तो फ़िलहाल क्लास जो है वो 20 to 30 मिनट, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ अगर टॉपिक की ज़्यादा है, टॉपिक कम्प्लेक्स है, तो फिर उसका साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्लास हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट का सेशन, और सम टाइम अगर हम क्लास टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हम क्लास टाइम को मैनेज कर लें। मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा पहले, क्लास आधा घंटा या 1 घंटा पहले मेरा ख्याल है बता दिया जाए तो सारे बच्चे वो क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम अगर क्लास का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है तो वो भी हम मैनेज कर लेंगे। तो इस वे में इंशाल्लाह हम क्लास कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो मैं क्लास लूँगा आपकी, वो टॉपिक वाइज आपका कोई भी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका वो ER मॉडल या रिलेशनल जो आपका डेटा मॉडल का चैप्टर था वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपने उससे पहले कोई और चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है या समझनी है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर एक प्रॉपर वे में क्लास जो है वो मैं कैरी करूँगा, और ये आपका सारा जो ऑनलाइन सेशन है इस वे में चलेगा। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना है। आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई बात डिस्कस करने वाली है तो बोल। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट मैंने बोला कि जैसे आपका वो क्लास का टाइम टेबल है प्रॉपर वही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दिया करूँगा आपको, अगर कोई आगे पीछे भी करना हुआ तो मैं CR को बता दूंगा क्लास आपकी कब होगी। हाँ जी, और कोई बात? चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।